अस्सलामुअलैकुम। ये कंप्यूटर के कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इनको 2 डेज़ में कवर करवाऊँ। जूनियर ऑफिस एसोसिएट के टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं। ये सेक्शन आपके पेपर में तकरीबन 30% वेटेज रखता है। मतलब अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लें तो ओवरऑल स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड हिस्ट्री। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसका मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी एक ऐसी मशीन जो बिजली से चलती है। 3 बेसिक काम करती है। पहला इनपुट लेती है, मतलब जो चीज़ हम उसे देते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना। दूसरा उस चीज़ को प्रोसेस करती है, मतलब उस पर काम करती है, कैलकुलेशन करती है। और तीसरा हमें आउटपुट देती है, मतलब फाइनल रिजल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जब आप टाइप करते हैं 5, 10 या कोई भी नंबर और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको ऐड करें, प्लस करें। 5 + 10 आपने टाइप किया तो ये इनपुट है। फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, कैलकुलेशन करेगा और 15 जो है उसका आंसर देगा, स्क्रीन पे शो होगा, वो आउटपुट है। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पूरे कंप्यूटर साइंस की बुनियाद है। और आगे हम सीपीयू और मेमोरी डिस्कस करेंगे। यही साइकिल बार बार सेम रिपीट होगी। डाटा और इंफॉर्मेशन में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। डाटा मीन्स रो अनऑर्गेनाइज फैक्ट, वाइल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल। डाटा मतलब बिखरी हुई चीज़ें या फिर जिनका अपना कोई सीधा मतलब नहीं होता। इंफॉर्मेशन मतलब जब उसी डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि उसमें से कोई मीनिंग निकल सके। एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ नाम और नंबर्स बोल दूं या टाइप कर लूं, जैसे अली या फिर 80, सारा 90, अलग अलग मैंने टाइप कर लिया, तो ये डाटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ अली ने 80 स्कोर लिया, सारा ने 90 स्कोर लिया, अब ये इंफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि अब समझ आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आगे हम अप्लाई करेंगे, जहाँ हम रो नंबर्स को मीनिंगफुल रिपोर्ट में बदल देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है कि सारा ने इतना स्कोर लिया है, अली ने इतना स्कोर लिया है। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो है वो इन्होंने बनाया, यानी जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। बेबेज ने पहले डिफरेंस जो है वो इंजन बनाई और बाद में एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन की, जिसमें प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का आइडिया था। प्रोग्रामेबल का मतलब है ऐसी मशीन जिसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकें। एग्जाम्पल, जैसे एक स्टाफ जो है अपने स्टूडेंट को सिखाता है, वैसे ही बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियाद रखी, जिस पर बाद के सब कंप्यूटर्स बन गए। उसके बाद एडीए लवलेस इज कंसीडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो इंसान होता है जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है। एडीए लवलेस ने बेबेज की एनालिटिकल इंजन के लिए यही इंस्ट्रक्शन लिखे, मतलब एक एल्गोरिथम बनाया। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप का सिलसिला जो काम को पूरा करता है। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी नए वर्कर को स्टेप बाय स्टेप तरीका लिख कर देते हैं कि क्या करना है, वैसे ही एडीए लवलेस ने मशीन के लिए स्टेप्स लिखे थे। यही वजह है कि वो बेबेज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान भी है। एलान ट्यूरिंग is famous for breaking the Enigma code during World War II and for proposing the Turing test. इनिग्मा कोड एक सीक्रेट कोड था, मतलब छुपी हुई ज़बान जो जर्मन आर्मी ने अपने मैसेजेस छुपाने के लिए यूज़ किए थे। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे आपस में ख़ास ज़ुबान बनाते हैं ताकि कोई और समझ ना सके, वैसे ही इनिग्मा भी एक सीक्रेट मिलिट्री ज़ुबान थी जो ट्यूरिंग ने तोड़ दी। और उन्होंने एक टेस्ट भी बनाया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ये चेक करता है कि कोई मशीन इंसान जैसी समझदार है या नहीं। ये आइडिया आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो देखें, तीनों लोगों का जो है अपना काम है। बेबेज ने मशीन बनाई, लवलेस ने उसे प्रोग्रामिंग दी, यानी इंस्ट्रक्शन बनाए, उसके लिए लिखे, और ट्यूरिंग ने मशीन इंटेलिजेंस का आइडिया दिया। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और पूरी कंप्यूटर हिस्ट्री की बुनियाद हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं कि ये शुरुआती आइडियाज़ कैसे 5 जनरेशन में इवॉल्व हुआ।
The first generation 1942 to 1956 used vacuum tube, making computers massive and expensive. वैक्यूम ट्यूब शीशे की जो है वो ट्यूब होती थी जो बिजली से गर्म होती थी। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। एग्जाम्पल जैसे पुराने ज़माने के बल्ब बहुत गर्म हो जाते थे और बिजली ज़्यादा खर्च करते थे, वैसे ही वैक्यूम ट्यूब भी गर्म होती थी, इसलिए कंप्यूटर बड़े और महंगे होते थे। इसी जनरेशन के एग्जाम्पल्स ENIAC और UNIAC थे। The second generation 1956 to 1963 replaced vacuum tube with transistors. अब ये ट्रांजिस्टर्स आ गए इस जनरेशन, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर एंड चीपर। ट्रांजिस्टर छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे जो कम गर्म होते थे। एग्जाम्पल जैसे पुराना बड़ा टीवी सेट नए छोटे LED टीवी से रिप्लेस हो गए, और वैसे ही ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली और कंप्यूटर छोटे हो गए। द थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स बिकम स्टैंडर्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब बहुत से ट्रांजिस्टर एक ही छोटी चिप पर मिला दिए गए, इसी वजह से कंप्यूटर और छोटे हो गए। और इसी ज़माने में कीबोर्ड और मॉनिटर भी आम इस्तेमाल होने लगे, मतलब अब लोग सीधा टाइप करके स्क्रीन पर देख सकते थे जो पहले मुमकिन नहीं था। द फोर्थ जनरेशन यूजेस माइक्रो प्रोसेसर लीडिंग टू पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक बहुत छोटी चिप जिसमें पूरा CPU आ गया। एग्जाम्पल जैसे पहले बड़े रेडियो होते थे और अब वही काम छोटे मोबाइल में आ जाता है, वैसे ही बड़ा CPU अब एक छोटी चिप में आ गया और इसी वजह से लैपटॉप घर घर मुमकिन है। हम अभी भी इसी जनरेशन में हैं। द फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ये जनरेशन ट्यूरिंग के उस पुराने आइडिया को कंटिन्यू करती है जो हमने शुरू में डिस्कस किया। मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन की खुद की समझ जो इंसान जैसा सोच सके। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। हार्डवेयर refer to the physical parts of a computer that can be touched while software is intangible. physical मतलब वो चीज़ जो देखी और टच की जा सके, intangible मतलब जो टच ना हो सके। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब हार्डवेयर हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ या वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर चलते हम हुए तो हम देख सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस द हार्डवेयर वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर को खुद चलाता है, जैसे विंडोज़ और या लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ख़ास काम के लिए होता है, जैसे MS वर्ड लिखने के लिए या ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए। एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसा है जैसे घर की बुनियादी बिजली और पानी की सप्लाई, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो अलग अलग अप्लायंसेस हैं जो हम उस बुनियाद पर चलाते हैं, जैसे फ्रिज या AC। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी होते हैं। CPU, ALU और control unit. The CPU, often called the brain of the computer, execute instruction and processes data. Execute का मतलब होता है किसी काम को परफॉर्म करना, पूरा करना। CPU 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। फैच नंबर 1 मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाकर लाना, फैच करना। डिकोड मतलब समझना कि करना क्या है, और एग्जीक्यूट मतलब वो काम कर देना लास्ट में। फैच करता है, डिकोड करता है, लास्ट में वो काम एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा दिमाग सोचता है और जो बॉडी है उसको हुक्म देता है कि अब ऐसे ऊपर हाथ उठाओ या फिर थप्पड़ मारो, वैसे ही CPU पूरे कंप्यूटर को चलाता है। द ALU परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ऑपरेशंस। ALU जो है वो कैलकुलेशन करता है, जैसे ऐड करना या फिर डिवीजन करना, कंपैरिजन करना, जैसे बड़ा या छोटा कौन सा है। कंट्रोल यूनिट पूरे CPU को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, मतलब रास्ता दिखाता है कि क्या करना है। एग्जाम्पल जब आप टाइप करते हो 20 और 30 ऐड करो, ये काम ALU करता है, अब इसे कैलकुलेट करेगा, और कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि पहले क्या होगा और उसके बाद क्या करना है।
Types of computer. A supercomputer is the fastest and most powerful used for weather forecasting and scientific research. एग्जाम्पल जैसे बड़े PIA जहाज और छोटे लोकल फ्लाइट्स में फ़र्क होता है, वैसे ही सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है जो कॉम्प्लेक्स काम जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। और a mainframe computer is used by big organization for bulk data processing such as banking. एग्जाम्पल बैंक का पूरा सिस्टम जो लाखों लोगों का डाटा एक साथ संभालता है, वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। a microcomputer using a single microprocessor as its CPU include PCs, laptop and smartphones. ये वही माइक्रो प्रोसेसर है जो हमने 4th जनरेशन में डिस्कस किया। एग्जाम्पल आपका अपना मोबाइल या लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड हाउसेज द CPU, रैम स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट एंड कनेक्शन पोर्ट्स। जैसे घर की जो है फाउंडेशन पर सब कुछ बनता है, वैसे ही मदरबोर्ड एक ऐसी बोर्ड है जिस पर CPU, मेमोरी और बाकी सब पार्ट्स लगाए जाते हैं और आपस में जुड़ते हैं। हमने फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 2 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।